गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्ची मुची उन्होंने गल जदों भी करदा, जो संत जी के लैक्चर सुनने आ, मैं कहना इन्नी प्यारी शब्दावली, पुत्रां दा दानी, चोजी प्रीतम। वो मैं तो कई बार मंगल ही वार वार सुनी जाना। उस मंगल विच गुरु गोबिंद सिंह दे जो सिफत कर दी महापुरखा ने, ते धुर अंदरों भिज के कभी उन्होंने फतेह तो पहला शब्द सुनियो, कभी जेड़े शब्दावली वरती ये समा आएगा, अज नहीं। उन्होंने एक एक बोल की व्याख्या बड़ी वड्डी होगी। वक्त आउंदा है, बहुत कुछ कर जाता समा। वो जिहड़े शब्द वरदे आ, पुत्रां दा दानी, कलगी वाला, चोजी प्रीतम, सच्ची मुची उन्हां शब्दां विच समझो एक ज्वाला है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी का हुणे जिक्र कर रहे सन, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा शब्द वरते, उस वक्त दास दे मन च आया कि गुरु गोबिंद सिंह जी का एक पक्ष सारे असीं रखने आ, जरनैल ने, शस्त्रधारी ने, महाराज जंगां जित्तियां, 14 जंगां महाराज जी ने कीतियां। पहली जंग महाराज ने 22-23 साल दी च लड़ी जी, भंगाणी दी जंग, ते उस विच महाराज ने पहली बार शस्त्र चलाया जी उत्थे। ते वो सारे शस्त्रां दा जिक्र किया। नदौन दी जंग महाराज जदों लड़दे आ, आम तौर ते असीं शस्त्र जदों चलाने आ, असीं तंदी नूं खिੱਚਦੇ आ सज्जे हत्थ नाल। नदौन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खब्बे हत्थ नाल भी शस्त्र चलाया है। उन्ने ही वार करते सन तेज जिन्ना सज्जे नाल करते सन। जदों महाराज जंग लड़ रहे राजियां दे विरुद्ध, सिर्फ चलो एक दृष्ट उन्हां सिखां नूं याद कर लीए, तो मैं इस करके कहना वो पहली जंग नूं अज तੀਕਰਾ पंजाब विच बाहर भी जी काल नहीं, पर कदी सिखां ने उस दिन नूं नहीं मनाया जिदन गुरु गोबिंद सिंह पहली जंग जित के आए, जिदन बीबी वीरो दे 2 पुत शहीद होए, पीर बुद्धू शाह दे पीर शहीद होए, पुत्र शहीद होए, मुरीद शहीद होए। महाराज जफरनामे चो हरिचंद दे नाल जिहड़ा मुकाबला हुंदा है, ते एक खास करके एक कृपाल चंद दा महाराज जी कृपाल दास दा जिक्र करदे उदासी दा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ अलंकार ਵਰਤਿਆ। कृपाल कोपियं कुत को संभारी, खटी खान हयात के शी जारी, उठी छिच मिजंग कड़ा में जोरंग, मानो माखन मटकी कान फोरंग। महाराज कहते मैं देख रहा कि कृपाल दास ने हयात खान दे सिर च पूरे जोर नाल सोटा मारिया, ते महाराज ने साडे अखां नाल देखदियां ओदी खोपड़ी चों मिज इस तरह 4 चुवेरे डिग्गी जिवें मानो कृष्ण ने मक्खन दी भरी हुई मटकी जमीन उत्ते तोड़ दी हो। कृपाल कोपियन कुत को संभारी, हटी खान हयात के शीश जारी, उठी छिच मज्जंग कड़ा में जोरंग, मानो माखन मटकी कान फोरंग। कहते वेखो इस तरह मिज आई जिवें मक्खन मटकी चो बाहर चला गया। हुण महाराज जदों हरिचंद नूं बेहोश हो गया, भाई संग्राम नाल लड़दे आ, जदों उन्हें होश आई उन्हें पूछा जंग समाप्त हो गया। महाराज की पहली जंग सी पहाड़ियां राजियां विरुद्ध। वो कहते ने जंग नहीं समाप्त होया, लड़ाई मुक्की नहीं, हरिचंद आया, इन्हें महाराज जी ने शब्द किया, कहंदा मैं तुहाडे नाल लड़ना चाहना। गुरु साहब कहंदे ने मैं इंतजार करना, मैं आया मैं भी लड़ना। ये गल याद रखियो। मैं अज बेनती करा, निश्चय वालियां दी हमेशा जित हुंदी है। समा भावें कह के हरा दिता है, पर निश्चय वाले कदी हारदे नहीं हुंदे। महाराज ने एक शब्द वरत्या, निश्चय कर अपनी जीत करो। जिस दिन जन्म स्थान का उद्घाटन सी, मैं आया, काली सी, मैनू तुसी तस्वीर दिती सी एक संतां दी जिहड़ी अंदर लाई है ना। पता नहीं मेरे जांदियां मार मन च आया, मैं 2 सतरां उस तस्वीर ते लिखियां सन कविता च। मैं तां क्या ये बटरंग नहीं, असल च निश्चा बड़ी वड्डी चीज हुंदा है। निश्चा चमकौर दी गढ़ी च लड़दा है। गिनती किन्नी है, गुरशना चे कारी कुनद चेहल नर, के दा लख बरायद बरो बेखबर, ते निश्चय अकाल तक साहिब उत्ते लड़दा है। गिनती मिनती उस तरह है जी। उस दिन मैं एक सतर लिखी सी, तू लड़िया मैदाने जंग अंदर, मन सी उदों
ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਉੱਠਦਾ ਪਰ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਮਰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जब आपकी औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं है। कबीर मोहे मरने का चौक है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। जिवें शब्द वरतने आपां सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे शब्द है। इस करके मरे शब्द नूं ये नहीं समझना, मान लो कोई सिंह हुंदा सी कि भी असीं कहने धर्म दी खातर मर गया, मरना शब्द माड़ा ना समझना। हालां मरना वखरा वखरा है सारियां दा। महाराज कहंदे ने मैं पहले दिन आया पहली जंग लड़न, वो कहंदा भी ठीक है। अगली गल गुरु साहब कहंदे आ भी याद रखी, गुरु घर पहला किसी ते वार नहीं करदा, मैं वार नहीं करना तेरे ते। कहंदा हद हो गई। आखिर इहो जी शब्द वरतने वो राजा जिहड़ा इन्ना माहिर है तीर अंदाजी विच, जिधर हरी चंद हो जाता सी कहंदे सन जित पक्की। महाराज कहंदे ने मैं वार नहीं करने, पहला वार तू कर, 3 तू करी, जे 3 च तेरा टिकाने ते लग गया जिवें रब दी मर्जी। हाँ जे मैं बच गया मैं दूजा कोई नहीं करना, मैं इको ही करांगा। वेखो तुसी महाराज जी दा शब्द, महाराज दे बचन ने, हरी चंद कोपे कमानंग संभारंग, प्रथम बाजिंग तान बाणंग प्रहारंग। हरी चंद दे लफ्ज़ सुन के क्रोधित हो गया। महाराज ने अपने लिए शब्द क्रोधित नहीं वरत्या, उत्थे एक नवा शब्द महाराज ने दिता है, वो अगे मर्ज करना। हरी चंद कोपे कमानंग संभारंग, प्रथम बाजिंग तान बाणंग प्रहारंग। पहला तीर मारिया साडे घोड़े नूं, बाज दा अर्थ घोड़ा। प्रथम बाजिंग तान बाणंग प्रहारंग, द्वितीय ताके तीर मोको चलाएंग, रखिया दैव कान शवै कैसे दाएंग। महाराज कहते दूजा तीर साडे मत्थे दा बनाया, अकाल पुरख रखण वाला। कि सच एवे कि तीर कान नूं छू के अगे निकल गया। तीसरा बचन, तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारंग, बिदंग चिलकितंग द्वाल पालंग पदारंग। तीजा तीर पेटी च मारिया। महाराज ने बटन नहीं समझी पेटी दे, जेड़े रेशमी डोर नहीं हुंदी धागा, तस्मा कई शब्द वरते, उस रेशमी डोर नाल महाराज ने पेटी बन्नी। महाराज उस धागे का जिक्र करते। तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारंग, बिदंग चिलकितंग द्वाल पालंग पधारंग। वो तीर साडी नाभि कोल उस धागे नूं तोड़दा साडी स्किन चिमड़ी तक चला गया। महाराज कहंदे 24 चिंच चरमंग, कछू ने घाए आएंग। थोड़ी जी चुंझ चिब्बी पर डूंगा फट नहीं लगा, घाव नहीं आया। 24 चिंच चरमंग, कछू ने घाए आएंग। पर नाल ये नहीं क्या मेरी पटेबाजी ने, मेरी शस्त्र विद्या के अभ्यास ने, महाराज कहते कवल केवल दास जानक बचाएंग। मैनू अकाल पुरख ने हथ दे के बचा ले। 24 चिंच चरमंग, कछू ने घाए आएंग, कलंग केवलंग दास जानक बचाएंग। अगे फिर महाराज कहते जब बाण लाग्यो, उत्थे गुस्सा नहीं वरत्या शब्द, तब रोस जागियो। रोस ते वीर रस का बड़ा आपस रिश्ता है जी, रोस विचों वीर रस उपजदा है। जब बाण लाग्यो तब रोस जागियो, कलंग लै कमाणंग हणंग पाण ताणंग, सब वीर धाए।
सरोहंग चलाए 100 करोड़ राइंग वाहे काल काएंग। उत्थे महाराज शब्द वरदिया खरी चंद मारे सो जोधा लतारे। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा सुनो। गुरु साहब आप सवैयां दा पाठ रोज कर दिओ। गुरमुखो नितनेम नी जिंदगी चलना। महापुरखों के जन्म स्थान ते आयो जिन्हों ने अज तक अमृत छकिया नहीं। मैं सिंह साहब नूं पिछले साल कहा चलो शरीर मेरा तंग मैनूं काफ़ी दिनों तो कर रहा बैठन विच, पर मेरी इच्छा है कि इस स्थान ते एडा वड्डा सालाना समागम होवे, इस पिंड दी गली विच भी तिल सट्टन जिन्नी थां ना होवे। इलाके वालिओ ये तुहाडा फर्ज बनदा है। कई बारी नेड़े रहिंदियां उन्नी कदर नहीं हुंदी। मैं तुहानूं बेनती करांगा सालाना समागम जिवें हुण बनाया है इस ढंग नाल चले कि इस महापुरुष के स्थान ते जो निशान झुलदा है इस निशान विचों भी सानू कोई दात मिले। नितनेम नहीं कदी छड्डना जिंदगी च। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। बुखार चढ़िया होवे नहीं शरीर उठदा लेट के कर लो। नहीं मान लो कई बार क्रिया नहीं सोधी इशनान नहीं हुंदा, पर नितनेम क्यों छड्डीए। हो सकता जिंदगी का अंत किते उत्थे आउणा होवे जिथे पानी भी नसीब ना होवे। बाणी का संबंध साडे सवासां नाले, पर तंदुरुस्त रहिंदे इशनान नहीं छड्डना। हुण जे आपां खुल मिल गई जी नहीं मैनूं पता है ना नितनेम नहीं छड्डना। लख तर्क आ जाण। मैं एक बेनती कीती सी, तर्क दी थां है। महाराज ने बड़े शब्द वरते हई तां पांडे कत जेकर सूतक मन्नीए जे मुहाका घर मुसारे। पर गुरमुखो जिथे समर्थ गुरु वे उथे तर्क दी सिर वढ़ के रख देना है। किनू नहीं पता भी कक्कर नूं किंडे लगदे, सब नूं पता है ना। करतारपुर सारियां ने कहा सी किक्कर नूं कंडे लगदे आ। एक बाबा लहणा साहब से उन्हें कहा नहीं ओए नेचर कुदरत के तौर पर किक्कर नूं कंडे लगदे आ, पर जिहड़ा मुरशद मूँह तो बोलदा पिया कंडियां नूं भी मठियाई बना दिंदा है। तर्क सी तर्क मर गया उथे समर्थ वापरिया। सवैयां दा पाठ आपां करने उत्थे देखो राजियां दा जिक्र किया महाराज ने। जीत फिरें सब देश दिशान को बाजत ढोल। ये ओदे वर्गा कोई राजा हो सकता है? ये झूठे राजे है। जीत फिरें सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर किंसत कह खैराज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत वेले अंत को अंत के दा इत्थे धर्मराज जमदूत एहो जिहे राजे जिन्हां दे घर च इन्ना कोई सी अंतले समय जमां दे घर नूं चले गए। महाराज कहते दुनिया दे राजे ने अंत को अंत के धाम सिधारे समाप्ति दे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जफरनामा इहदा पाठ जरूर हर सिख करे। महाराज जी ने जिहड़े 12 शेर पहला लिखे ना, दास्तान वखरी है। 12 शेर जिहड़े पहला ने वो सिर्फ अकाल पुरख की सिफत च ने गुरु गोबिंद सिंह जी। तो मैं पिछले दिन ही कहा कि असी कहने जी हुण मैं शब्द वरते हर बंदा कर्मां दा भोगदा है। नहीं, महापुरख कमाई वाला नवे कर्म सिरज के जाता है। एक 7 दिनां च 6 दिन 7 दिन बनते आ। 8 पो 13 पो 4 साहिबजादे माता जी 3 प्यारे जान तो प्यारे सिख। आपां कहें महाराज ने कर्मां दा भोगिया? नहीं नहीं, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ बड़ा सोहना उत्तर मिलिया। गुरु साहब के 52 कवियां चो कवि ने सेनापत, उन्होंने एक ग्रंथ है जी उस वेले का लिखा श्री गुरु शोभा। वो जो माछीवाड़े महाराज आते हैं ना, वो प्रसंग नूं शुरू कर लग्या कि दोहरा लिखदा है। वो कहंदा निरंकार अपारगत बहुविध कर विस्तार सब त्याग छिन में दियो रहे उस एकंकार। बस इस दोहरे ने सब सारे उत्तर दे दिते। कहंदे जिवें निरंकार दी अपार गति है ओदी मौज आउंदी है। जब उद कर करा करतारा परजा धर तब दे अपारा जब आकर कर तो कमू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। वो सब कुछ सिरजदा है। जिदन मौज आउंदी है सब कुछ समेट के इकल्ले दा इकल्ला खुशी च बैठदा है। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह तेरी गति निरंकार वाली है।
कदी किले बनाना है, कदी पुत्र कोल ने, कदी प्रसादी हाथी ने। जिदन मौज आउंदी है सब कुछ वार के जंड दे थल्ले रब दे गीत गाउंदा पिया है। ये नवी नवी बख्शिश कह के महाराज बादशाह नूं चिट्ठी लिख रहे हैं। शायद आप विचों देखिया होवे, औरंगाबाद दे नेड़े कस्बा खुलदाबाद। एक बारी मैं गया उत्थे कथा करन, तां हर साल जाना, पर मेरी इच्छा सी भी कथा औरंगजेब दी कबर मैं जरूर देखनी। उत्थे सिखां ने शहर च गुरु तेग बहादुर साहब दे नाम दा गुरुद्वारा बनाया। चिश्ती सिलसिले नाल संबंधित सूफियां दियां कबरां ने, औरंगजेब दे परिवार दियां भी कबरां इस तरह बदल बने सन। मैं चला गया जी, कबर उत्ते पत्थर हुण पिछे जा लगा है, 60-70 साल पहला कह लो जां सदी हैदराबाद दे निज़ाम ने लाया है। उत्तों मींह पै रहा सी, कबर उत्तों नंगी है, मिट्टी सी, ते मिट्टी जिहड़ी है वो 4 चफेरे खिली। याद रखियो जिथे खानगाहां ते कबरां हुंदियां ने उन्हां दे दरवाजे छोटे हुंदे आ। कदे तुसीं देखिया क्यों? ਉਹਦੇ अक्सर दरवाजे छोटे होणगे कबरां बनांदे ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਰ ਕੌਤਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। मीह पै तो सारी कबर मिट्टी नाल भरी पई। मैं उत्थे एक उर्दू का शेर किया, मैं क्या बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी। इहदा अर्थ जिहदे सिर ते दुनिया का बादशाह ते गुरु पातशाह। बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, जिहदे सिर उत्ते कई दहाके सोने का छत्र झुलदा रहा। तुरबत पे उसकी ना शमियाना देखा। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਡੁੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਪੈ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। जिथे गुरु तेग बहादुर साहब ने इशनान किया, उस खूह ते अज भी संगतां अदब नाल चुले लैंदियां ने। ये गल मैनूं पता है भी समझ आपो अपनी है। गुरु की शहादत की थां नूं कदी जठेरियां नाल तुलना दिओ। जदों असीं उत्ते मत्था टेकने जी, उस तो बाद फिर थल्ले जाने ना, पिछे थल्ले सीसगां महाराज सरूप रखिया होया, लाइव सुनते होणगे। मैं उत्थे भी कहा सी बैठे, मैं कि थल्ले संगत मत्था महाराज नूं थोड़ा टेकण जांदी, तुसीं डरदे हो भी वो थड़ा किते कबर ना बन जाए। नहीं प्यारिओ, गुरु दे डुल्ले हुए खून वाली थां नूं कबर नाल तुलना ना दिओ। तुसीं स्वरूप नहीं रखोगे तां भी पवित्र ही रहना है। मेरी बेनती जे चंगी लगे तां स्वरूप तां उत्ते, थल्ले तां मत्था टेकण जांदे आ। थल्ले गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे बैठे सन, महाराज नूं शहीद किया गया। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जिहड़े पहले 12 शेर ने, उहदे विच 2-3 मैं बेनतियां करनियां। जदों बादशाह नूं महाराज चिट्ठी लिखदे आ ते जिहड़ा औरंगाबाद दसम दा स्वरूप है, उहदे विच जफरनामा फारसी इबारत विच है, रंगीन है, ते वो बाकी सारा दसम जिहड़ा है वो गुरमुखी लिपि, जिहड़ा स्क्रिप्ट है वो गुरमुखी च है। पर जदों जफरनामा हुंदा है ते जफरनामा सारे दा सारा जिहड़ा फारसी विच है। सोचना किहो जिहा विद्वान होवेगा जिन्हें रंगीन पेपरां च पुरातन स्वरूप है लड़ीवार, ਉਹਦੇ दास ने दर्शन किए। हुण जदों बादशाह नूं कोई चिट्ठी लिखदा है ते वो शुरुआत करदा सी बादशाह लई 2 आलम शाह, जहां पना, रिजक दाता, प्रजा पालक, इथों शुरू करना पैंदा सी। ईवन के भगवान शब्द भी राजियां लई वरते गए। पर मेरे सतगुरु ने पहला शेर जिहड़ा है अकाल पुरख नूं संबोधन किया। चिट्ठी औरंगजेब नूं लिखी जा रही है ते महाराज लिख रहे कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज करे हाकुन रहीम। कहते ने परमात्मा तेरियां करामातां दा मैं कायल हां
सच ए वे तू मुहब्बत करना है ते सब नू रोटी देना है। पहला शेर औरंगजेब दे मुंह ते चपेड़ सी, तू रिजक दाता नहीं, रिजक देने वाला केवल अकाल पुरख है। शहनशाह मनु मानिया। अगली गल दो सिर्फ शेर मैं होर कहांगा। बादशाही शब्द की वरते, महाराज शब्द वरते कि मेरे सिर दे उत्ते अकाल पुरख दा हथ है। उत्थे महाराज ने एक शब्द वरत्या खुमा, हमायू शब्द वरत्या उत्थे खुमा एक पंछी है। महाराज दे साखी भी आउंदी है वो पंख खंभा वाली। गुरु साहब कहते खुमारा कसा साया के आयद बजेर, खुमारा कसा साया के आयद बजेर, मेरे सिर उत्ते अकाल पुरख खुमा दा साया है, परछावां है। बरो दस दर्द ना जागे दलेर जागे, कहते फारसी च कानू जिदे सिर ते अकाल पुरख हथ रखे, तेरे वर्गे चलाक कां दा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चेते रखो चिट्ठी उदों लिखीगी जदों बादशाह तख्त उत्ते है। एक शब्द महाराज दा होर है। हजूर ने एक शब्द वरत्या कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेरे नर। कहते औरंगजेब जेड़ा शेर दे कोल खलोता होवे, ਉਹਦੇ सामने तीन जानवर लंघण, एक भेड़ एक बकरी ते तीजी हिरन। भेड़ बकरी ते हिरन ਉਹਦਾ कुछ नहीं बिगाड़ सकती जेड़ा बब्बर शेर दे कोल खलोता होवे। तेरियां भेडां ने मेरा की बिगाड़ सकना। आख है तेरे वर्गा राजा कोई नहीं। एक है पातशाह सतगुरु। सतगुरु ने शब्द वरत्या, कह लगे कसे पुष्ट उपदत पसे शेरे नर, ना गीरद बूजो मेशो आहू गुजर। मैं बिनती शुरुआत की सी, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, सच्ची मुच्ची अकाल पुरख वर्गा गुरु वर्गा कोई राजा नहीं। ये शहनशाहां दा शहनशाह है, पातशाहां दा पातशाह है। आप समूह नगर दा बहुत धन्यवाद। सिंह साहब ज्ञानी जसबीर सिंह जी, सन्मानयोग सरदार हरचरण सिंह जी रोडे, जिन्ने भी परिवार दे तुसीं जी हो, सब नूं नतमस्तक हाँ। खालसा जी इलाके वाले सिंघो, इस समागम नूं होर चढ़दी कला चले जाओ। इलाका इंतजार करे कि महापुरखों का सालाना समागम होना करना है। सतगुरु कृपा करे। और अति सन्मानयोग ज्ञानी बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, जिन्ना यह स्थान बनाया गुरुद्वारा संत खालसा, आप दा सब धन्यवाद जी। मैं सिर्फ इस पिंड विच अपने वल्लों शरधा दे सुमन भेंट करना आया। मैनूं पता है इत्थे संत बाबा गुरबचन सिंह जी, संत बाबा करतार सिंह जी, किन्नियां पवित्र रूहां दे इत्थे चरण पए आ, पर फिर उस धरती नूं नमस्कार करना आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।